तीसरा एपिसोड। जब जानवी वो बॉक्स खोलती है तो उसमें वही नेकलेस था। जानवी हैरान हो जाती है। वो बॉक्स से दुकानदार का नंबर देख के उसे फोन करती है। हेलो हेलो, कौन? सर, मैं वही हूं जो सुबह आपकी दुकान में आई थी और मुझे एक नेकलेस पसंद आया था, पर वो बुक था। जी जी मैम, बोलिए। आ गया ना नेकलेस आपके पास? कोई परेशानी तो नहीं आई? नहीं, पर ये मेरे पास कैसे आया? आपने तो मना कर दिया था। अरे मैम, आपने पहले नहीं बताया था कि आप अर्नव सर के साथ हैं। मैं तो ये तभी आपको दे देता। वो क्यों? जानवी हैरान थी। आपको नहीं पता? ये शॉपिंग मॉल उन्होंने ही बनवाया है, सब उन्हें जानते हैं। उनके कहने पर ही बिल वाले सेक्शन में मैंने वहां भिजवा दिया था। और बिल? वो तो सर ने मुझे ऊपर ही दे दिया था। ओके, थैंक यू वेरी मच। जानवी सीधा अर्नव के कमरे में जाती है। वो दरवाजा खटखटाती है। कम इन। राजू, कॉफी टेबल पर रख जाओ और मुझे कुछ नहीं चाहिए, सो जाओ। अर्नव बिना ऊपर देखे बोलता है और काम करने लग जाता है। सॉरी मिस्टर रायचंद, मैं तो कॉफी नहीं लाई। ओह, आप यहाँ? कोई परेशानी तो नहीं है? हाँ है ना, ये नेकलेस और नेकलेस वाला डिब्बा। वो अर्नव के पास में रख देती है। अच्छा, इससे क्या प्रॉब्लम है? आप बस इसका कॉस्ट बताएं तभी मैं ये लूंगी। ये तोहफा मेरी तरफ से नहीं है, आपके प्यारे अंकल यानी मेरे छोटे पापा की तरफ से है। मैं मॉल में उस दुकानदार से बात कर रहा था, तभी छोटे पापा की कॉल आई। उन्हें जब पता चला तो उन्होंने मुझे लेने के लिए कह दिया। बस दैट्स इट। अगर अब भी कोई प्रॉब्लम है तो मैं उन्हें फोन कर देता हूँ। नो 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 प्रॉब्लम, नॉट एट ऑल। डोंट कॉल हिम। आई रिस्पेक्ट अंकल्स फीलिंग्स, सो आई टेक दिस। जानवी अर्नव को बोलती है। ठीक है मिस जानवी जी। पहले तो आप ना ये जीजी बोलना बंद कीजिए। ओके, तो आप भी मुझे रायचंद बोलना बंद कीजिए। तो क्या अब आपको अर्नव जी ऐसे बोलूं? जानवी खींच जाती है। आई डोंट माइंड इफ यू कॉल मी अर्नव जी। साउंड्स गुड, अर्नव ने कहा। इसके बाद जानवी थोड़ा सा गुस्सा हुई। वो बोली, अब तो मैं आपको कुछ नहीं बोलूंगी। ओके, एज यू विश। और फिर अपना काम करने के लिए वो लग जाता है। जानवी गुस्से से अपने कमरे में आ जाती है। ये खुद को क्या समझता है यार? जब देखो बस अपनी मर्जी करता है, दूसरे की फीलिंग्स की कोई परवाह ही नहीं है। मैं उससे बात करना चाहती थी, शायद ये नेकलेस उसने लिया था, पर ये भी अंकल के कहने पर लिया। बस बहुत हुआ, आज के बाद मैं तभी बात करूंगी जब वो पहले से बात करेगा। जानवी गुस्से में खुद से बातें करते करते सो जाती है। इधर अर्नव कुछ सोचता है। शुक्र है कि मैंने छोटे पापा को फोन पर कहा कि उन्हें जानवी और दादू को कोई तोहफा देना चाहिए, नहीं तो ये नेकलेस मुझे अपनी ओर से देना होता, और मैं ये नहीं कर सकता। उसे कोई उम्मीद नहीं दे सकता मैं, और उसे उदास भी नहीं देख सकता। पता नहीं क्या हो गया एक ही रात में कि वो मुझे इतनी अच्छी सी लगती है। चलो, अब वो गुस्से में ही सही, पर दूर तो रहेगी मुझसे। रात गहरा गई, पर अर्नव की आंखों में नींद नहीं थी। उसके सामने जानवी का रोता हुआ चेहरा आ रहा था। वो चुपके से जानवी के कमरे में गया और उसे सोता हुआ देखकर सुकून आया। जिन लोगों ने तुमको रुलाया था और बदतमीजी की थी, उनको उनके किए की सजा तो जरूर मिलेगी। अर्नव ने उन लोगों का पता लगा लिया और उन्हें उनके किए की सजा भी दी। अगले दिन अर्नव पूरा दिन बाहर रहा और दादू और जानवी भी इस शहर में घर खरीदने की सोचकर ऑनलाइन ही घर ढूंढने लगे। शाम को अर्नव आया तो दादू ने उसे बताया कि जानवी के पापा का फोन आया था। वो एक घर यहाँ भी लेना चाहते हैं, क्योंकि जानवी भी अपनी लॉ की प्रैक्टिस तेरे पापा के अंडर करना चाहती है। अभी तक उसने कोई केस नहीं लड़ाया और ना ही कोई स्टडी किया है, बिल्कुल कच्ची है। अभी तो उसके लिए इंडिया के बेस्ट वकील के साथ ही शुरुआत करनी चाहिए। अर्नव ने कहा, जी दादू, कल छोटे पापा भी आ रहे हैं, फिर हम मिलकर एक घर ढूंढ लेंगे। जानवी अर्नव को देखती है पर बोलती कुछ नहीं है। अगले दिन अर्नव के पापा भी आ जाते हैं। दादू और ऋषभ रायचंद एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश होते हैं और बातें करते हैं। ऋषभ, तुम्हें पता है कि यश के यहां से जाने का क्या कारण था? जब 2 साल पहले जानवी की मां की मौत हुई, जानवी अंदर से टूट गई। डॉक्टर ने हमें जानवी को उसकी मां की यादों से दूर करने के लिए कहा, नहीं तो जानवी इस सदमे से कभी बाहर नहीं आ पाती। फिर मैंने ही यश को यहाँ आने के लिए मनाया था। अब जानवी बहुत अच्छी है,
बस अपनी माँ की यादों को खुशी के लिए याद करती है, ना कि दुख हुई होकर। इसलिए यश यहाँ एक घर लेना चाहता है, पर वो यहाँ नहीं आएगा। मुझे पता है धनराज जी, ना वो मुझसे बात करेगा। कोई बात नहीं, घर के पास ये घर है हमारे, वहां आप अपना घर बनवा लीजिए। और इतने में अर्नव आ जाता है। जी दादू, मैंने तो डिजाइन भी बनवा लिया है, ये देखिए 3-4 महीनों में आपका घर रेडी हो जाएगा। हाँ, और ये बात जानवी को कोई नहीं बताएगा, हम उसे सरप्राइज देंगे। जो हुक्म आपका दादू। जानवी और दादू का घर तैयार हो गया था, पर जानवी को कुछ नहीं पता था। वो इन 4 महीनों में ऋषभ के साथ ही काम करती रही और बहुत कुछ सीख गई। अर्नव उनका घर बनाने में लगा रहा, पर दोनों एक ही घर में रहकर बात नहीं करते थे। जानवी बस अर्नव के बोलने का ही इंतजार करती रही, पर इन महीनों में अर्नव से उसे बहुत लगाव हो गया था। वो सुबह अर्नव को देखती और फिर रात को और फिर सारा दिन उसे ही अपने साथ महसूस करती। अर्नव भी कभी जानवी के पास नहीं गया, बस दूर रहकर उसे देखता और कोई भी परेशानी नहीं आने देता। दोनों के बीच एक अनकहा सा और बहुत गहरा रिश्ता बन गया। जानवी बेटा, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। एक दिन दादू जानवी को बोलते हैं। क्या दादू? चलो कार में बैठो, बताता हूं। दादू और जानवी एक बड़े से घर के आगे कार रोकते हैं। घर के बाहर बोर्ड लगा हुआ था, जानवी मेंशन। जानवी दादू की तरफ देखने लगती है। अंदर तो चलो बेटा। इसके बाद वो अंदर जाती है और सामने देखती है कि ऋषभ अंकल और अर्नव खड़े हुए थे। जानवी, ये रहा हमारा घर। तभी जानवी सामने दीवार पर देखती है, उसकी और उसकी मां की एक बहुत प्यारी तस्वीर लगी होती है। जानवी भागकर दादू के गले से लग जाती है और थैंक्स बोलने लग जाती है। उसकी आंखें भर आती हैं। अरे मेरी प्रिंसेस, ऐसे नहीं रोते। और मैंने तो घर बनाने का सपना देखा था, पूरा तो अर्नव ने किया, और ये फोटो भी उसी ने लगवाई है। तो कैसा लगा मेरी बच्ची को ये घर? बहुत प्यारा है दादू। जानवी बस अब अर्नव की तरफ देखती है। तभी ऋषभ आकर धनराज को कुछ बोलता है। बेटा, हमें एक जरूरी काम से जाना होगा, तुम जानवी को घर दिखा के वापस ले जाना। ठीक है छोटे पापा। अब जानवी और अर्नव अकेले थे घर में। चलो जानवी, मैं तुम्हें पूरा घर दिखा देता हूं। अर्नव के मुंह से जानवी ने बहुत दिनों बाद अपना नाम सुना था, वो भी बिना जी के। वो मुस्कुराने लगी। चलो अर्नव जी, आप मुझे घर दिखा दीजिए। और दोनों हंसने लग जाते हैं। जानवी पूरा घर देखती है। बाहर आकर अर्नव उससे पूछता है, तो जानवी कैसा लगा घर? बहुत अच्छा है, बिल्कुल मेरी पसंद का घर। आपको मेरी पसंद का कैसे? ओ हाँ, दादू ने बताया होगा। हाँ, दादू ने कहा था सब कुछ तुम्हारी पसंद का, तो मैंने सब कुछ पता कर लिया। वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। और अपना हाथ वो आगे बढ़ा देती है और अर्नव भी उसका हाथ थाम लेता है। इट्स ओके जानवी, वो उसे प्यार से बोलता है। तो हम अब जानवी। हाँ जी चलिए। दोनों कार में बैठ जाते हैं। अर्नव और जानवी घर के लिए निकल जाते हैं। इधर ऋषभ और धनराज थोड़ा सा परेशान हो रहे होते हैं। ऋषभ, तुम्हें पता है, अगर यश यहां होता तो अर्नव को देखकर बहुत ज्यादा भावुक हो जाता, और जो सच से अर्नव इतने सालों से दूर है उसे पता चल जाता तो। नहीं, मेरा बच्चा मुझसे दूर हो जाएगा, मैं ये नहीं होने दे सकता। उसके बिना मैं मर जाऊंगा। आप यश को समझाएं कि वो कुछ ना बोले। अब घर देखने तो वो आ ही रहा है, पर हम अर्नव को उससे दूर रखेंगे, तुम चिंता मत करना। और दोनों अपना काम करने लग जाते हैं। जानवी और अर्नव भी आ जाते हैं। दोनों अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। अर्नव अभी भी जानवी का हाथ अपने हाथों में महसूस कर रहा था कि तभी एक फोन कॉल आता है। हेलो। दूसरी तरफ से आवाज आती है। जी बोलिए सर। मैं आ रहा हूं, पर तुम्हारे लिए, और जो होगा देखा जाएगा। अपना और उसका ख्याल रखना। जी सर। अर्नव फिर से जानवी के ख्यालों में खो जाता है। इधर जानवी भी खुश थी। इतने दिनों बाद आज अर्नव से बात हो गई थी। वो अपने कमरे से देखती है कि ऋषभ रायचंद बाहर खड़े कुछ उलझन में हैं। वो उनके पास जाती है और पूछती है, व्हाट हैपन अंकल? आप कुछ परेशान से लग रहे हैं। यस,
बच्चे, कल अर्नव का जन्मदिन है और वो कभी भी ये दिन नहीं सेलिब्रेट करता है, पर मैं चाहता हूं कि हम इस बार सेलिब्रेट जरूर करें। वाओ, दैट्स ग्रेट, यू डोंट वरी, हम उनका ये दिन बहुत खास बनाएंगे। कल हमारे नए घर में हम अर्नव का हैप्पी बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। ठीक है बेटा। रात को सब डिनर करके सोने के लिए चले जाते हैं, पर जानवी को नींद कहां आने वाली थी। वो 12 बजने का वेट कर रही थी। जैसे ही 12 बजते हैं वो चुपचाप अर्नव के कमरे में गई और उसे जगाने लगी। अर्नव जी, उठो अर्नव जी, उठो ना यार। जानवी, तुम? अर्नव हड़बड़ा जाता है। तुम यहाँ क्या कर रही हो, वो भी इतनी रात को? कुछ हुआ क्या? तुम ठीक तो हो? हाँ, मैं ठीक हूं। चलो ना, धीरे से बाहर मेरे साथ चलो, तुम, कोई जरूरी काम है मुझे। व्हाट? क्या हुआ जानवी? चलो ना, फिर बताती हूं। जानवी अर्नव को बाहर लेकर आ जाती है। चलो कार में बैठो जल्दी आप, और कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, चुप रहना बिल्कुल। अर्नव चुपचाप कार में बैठ जाता है। क्लोज योर आईज। एक जगह पर जानवी कार रोक देती है और अर्नव को बाहर आने के लिए कहती है। वाओ, व्हाट अ प्लेस, मैंने ये पहले कभी नहीं देखी। देखो तो तब जब आप बिल्डिंग्स के अलावा कुछ और देखो। खैर छोड़ो, ये स्पेशल प्लेस ओनली फॉर यू फ्रॉम माय साइड। पर इतनी मेहरबानी क्यों? अर्नव उससे पूछता है। जानवी कार में से कुछ लेकर आती है और अर्नव के आगे कर देती है। कपकेक? अर्नव हैरानी से उसकी ओर देखता है। हैप्पी बर्थडे मिस्टर अर्नव रायचंद। अर्नव शॉक हो जाता है। जानवी, ये सब? पर क्यों? मैं अपना जन्मदिन कभी नहीं मनाता। आई नो, इसीलिए कोई और नहीं, ओनली मी एंड यू। अर्नव उसकी ओर देखता है। आप घबराओ मत, मैं कुछ नहीं करूंगी, बस ये जगह आपको दिखानी थी और आज अच्छा मौका है। चलो कट करो केक। अर्नव केक कट कर देता है। हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू सो मच। ये केक अच्छा है, बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होगा। चलो अब थोड़ी देर यहां पर बैठते हैं। और उसके बाद दोनों एक बेंच पर बैठ जाते हैं। हैप्पी बर्थडे टू यू, ये आपके लिए मेरी तरफ से। पर इसकी क्या जरूरत थी? खोलकर तो देखिए। वाओ, नाइस वॉच। आपको अच्छी लगी? जानवी ने अर्नव से पूछा। नहीं, मैं तो बस वैसे ही बोल रहा हूं। अर्नव थोड़ा सा रूड होकर बोलता है। चलो अब चलते हैं। अचानक अर्नव को ऐसे देखकर जानवी को कुछ समझ नहीं आता कि वो कुछ बोलती और अर्नव कार में बैठ गया। जानवी भी कार में जाकर बैठ गई। दोनों बिल्कुल चुप थे। अर्नव जानवी की ओर देखता है। आई एम सॉरी जानवी, बट आई डोंट सेलिब्रेट माई बर्थडे, इसलिए मैं थोड़ा। नहीं अर्नव जी, कोई बात नहीं, आई अंडरस्टैंड एंड वी आर ऑल्सो, मेरा मतलब हम तो दोस्त भी नहीं है। कोई बात नहीं, आप सॉरी मत बोलिए। जानवी की आंखों में आंसू थे, पर वो अर्नव को दिखाना नहीं चाहती थी, इसलिए बाहर देखने लग जाती है। अर्नव भी समझ जाता है कि उसे अपने आप पर बहुत गुस्सा आ रहा है, पर वो कुछ नहीं बोलता। कार घर के बाहर आकर रुकती है। जानवी अर्नव को गुड नाइट बोलकर अपने कमरे में चली जाती है। अर्नव अपने कमरे में अपने गुस्से को काबू कर रहा था। क्या मैंने जानवी को अपने करीब आने दिया? आज अगर मैं उससे बात नहीं करता तो क्या हो जाता? मैं भी पागल हूं, मुझे उससे दूर रहना बस। पर जानवी रो रही थी। यह सोचकर अर्नव जानवी के कमरे में जाता है। जानवी भी अपनी आंखें बंद करके सोने की कोशिश कर रही थी कि तभी अर्नव को आता देख सोने का नाटक करती है कि कहीं वो उसका दिया हुआ तोहफा ना लौटा दे। पर अर्नव जानवी को सोता देखकर शांत हो जाता है और उसके पास ही बैठ जाता है। पता है जानवी, मैं ये सब नहीं करना चाहता था, पर मैं तुम्हें अपने पास नहीं आने दे सकता। मुझे अभी बहुत कुछ करना है, पर अगर तुम साथ होगी तो हर पल तुमसे दूर जाने का डर लगा रहेगा। इसलिए ना चाहते हुए भी मुझे तुमसे ऐसे बात करनी पड़ी, पर मैं एक वादा करता हूं तुमसे और अपने आप से। मेरा काम खत्म होते ही मैं तुमसे अपने दिल की बात कहूंगा, आई प्रॉमिस। और इतना बोलकर जानवी के माथे पर वो किस करता है और
चला जाता है। जाह्नवी के लिए ये सब एक सपने की तरह था। मैं भी आपसे वादा करती हूं कि आपका इंतजार करूंगी और कभी भी आपका जो भी काम हो मैं बीच में नहीं आऊंगी। और आज से आप कभी भी अनकंफर्टेबल फील नहीं करेंगे, मेरी वजह से तो बिल्कुल भी नहीं। अगले दिन सब अर्नव को विश करते हैं। बेटा, आज शाम एक छोटी सी पार्टी है जाह्नवी मेंशन में। धनराज जी और जाह्नवी आज ही शिफ्ट हो रहे हैं और तुम्हारा जन्मदिन मनाना उनकी इच्छा थी तो मैं मना नहीं कर पाया। नो प्रॉब्लम, आई विल कम, बट ओनली हाउस पार्टी, नो आउटसाइडर। ओके छोटे पापा? ओके बेटा। अर्नव चला जाता है। अरे वाह, आज अर्नव इतनी जल्दी मान गया। ये सोचकर ऋषभ रायचंद हैरान हो जाते हैं पर खुश भी बहुत होते हैं। शाम को सब जाह्नवी के घर आते हैं। पार्टी में बस अर्नव के छोटे पापा, दादू और घर के सब नौकर और अर्नव के दो दोस्त थे जो बचपन से उसके साथ थे पर कुछ सालों से कनाडा में थे। जब अर्नव आता है तो उन्हें देखकर खुश हो जाता है। सब कुछ अर्नव की पसंद का था। थैंक यू छोटे पापा और दादू, दिस इज रियली वेरी नाइस एंड ब्यूटीफुल। थैंक्स हमें नहीं, जाह्नवी को कहो, उसने सब किया है। पर वो तो सुबह से मुझे दिखाई नहीं दी। अर्नव दादू की ओर देखता है। बेटा, हमें भी नहीं पता, वो तो सुबह ही निकल गई थी। बोल रही थी कि शाम को ही सीधा मिलूंगी, पर अब तक आई नहीं। अर्नव को और भी ज्यादा चिंता हो जाती है। उसे लगता है कि उसके गुस्सा करने से जाह्नवी कहीं चली गई है।